हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपका यह कुष्ठ रोग यदि समय से ठीक नहीं हो पाता है तो आगे चल कर के आपको यह कुष्ठ रोग क्या क्या दिक्कत कर सकता है। ये कुष्ठ रोग पहले हमने बताया है कि जहाँ का चमड़ा शून्य होता है वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है और वहाँ का केश झड़ जाता है। लेकिन ये लेप्रोसी का बीमारी यदि चेहरे में आने लगे तो ये सर का बाल, कोई सिर का बाल, जो भी आप बोलते होंगे, ये केश भी झड़ने का शिकायत आ रहा है। इसके पहले ज़्यादातर हाथ का और दूसरे जगह का ये केश झड़ा हुआ पैर का मरीज मिलते थे, लेकिन अब सिर के बाल भी, सर के जो बाल है ये भी झड़ा हुआ मरीज देखने को मिल रहे हैं। कई कमेंट में बहुत सारे अच्छे आप कमेंट किए हैं। मैंने ओरिजिनल आपका इतना आभास हो गया है। अब एक दिन कमेंट में हम नाम लेकर, थोड़ा समय अभाव के कारण, आप तो समझते ही हैं, बहुत सारे समझदार हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, मरीज हैं जो कि समय अभाव को समझते हैं, तो उसमें हम ज़्यादातर नंबर अपना उपलब्ध करा देते हैं। लेकिन एक दिन सोचे हैं कि जितने आपका कमेंट है उसका मैं जवाब दे दूं, तो थोड़ा इंतज़ार करिए, आपका नाम लेकर के हम कमेंट का जवाब देंगे। और इतना तो कह रहे हैं कि पूरे दुनिया में आप यूनिक पर्सन हैं जो कि कुष्ठ रोग का ठीक होने का दावा करते हैं। ये बात सही है, 100% ठीक है कि कुष्ठ रोग 100% ठीक होता है और इसे असाध्य बीमारी घोषित किया जा चुका है। लेकिन हम नहीं दावा करते हैं, बल्कि पूरे प्रमाण के साथ में जिन रोगियों का ठीक हो गया है उनका सारा चीज़ रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध है। और आप नंबर और उनका साउंड का रिकॉर्डिंग, जवाब, उनका नाम, पता अपने मोबाइल के स्तर पर आप ले सकते हैं, जानकारी आप ले सकते हैं। लेकिन हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं किसी भी मरीज का। कोई भी मरीज नहीं चाहता है कि मेरा ओपन हो जानकारी। तो कुष्ठ रोग यदि हो जाए तो पैर से चप्पल निकल जाता है। ये ज़्यादा मरीज में देखने में आता है। बहुत लोग को समझ में नहीं आता है कि क्यों पैर से चप्पल निकल जा रहा है, और इसका समाधान क्या करते हैं कि फीता वाला चप्पल पहना देते हैं ताकि पैर से चप्पल निकले नहीं। हम कहते हैं कि कौन समाधान हुआ? ये समाधान आपका नहीं हुआ, बल्कि बीमारी ठीक हो जाएगा तब पैर का चप्पल निकलेगा ही नहीं। आँख का रोशनी, ये आँख का रोशनी जो कम होता है, तो आँख की रोशनी जब कम होने लगे तो आपको दवा को बंद कर देनी चाहिए। मोतियाबिंद हो सकता है। कुष्ठ रोग में जो एमडीटी का दवा चलता है उसके कारण आपको मोतियाबिंद होने का भी खतरा रहता है। साइड इफेक्ट उसका है। पूरा शरीर काला तो करता ही है, और इसमें मोतियाबिंद और जॉन्डिस, भूख लगना कम हो जाएगा, उल्टी, चक्कर, घबराहट, बेचैनी, ये सारा आपको साइड इफेक्ट देखने में आता है। गर्मी का मौसम है, थोड़ा पानी भी पीते रहिए और जूस भी थोड़ा पीते रहिए। ये बोतल है, हमेशा इस तरह का बोतल आप कहीं से भी उपलब्ध करा ले, छोटा बड़ा हर साइज में उपलब्ध रहता है। कहीं चले जाएंगे तो फेरे में पड़ जाएंगे। पानी का कमी ना होने दे गर्मी के दिनों में खास करके। और फल का थोड़ा जूस कोई ना कोई ले, फल डेली ले। ये लेप्रोसी को ठीक करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और खाने में
दूध, दूध, दही, दाल, घी और सब फल फ्रूट, हरा सब्जी, मीट, मांस, मछली, अंडा सब कुछ खा सकते हैं। लेकिन गर्मी के दिन में तो अंडा कम खानी चाहिए। और ये तो मछली 15 दिन का चीज़ है, 15-20 दिन पर आप खा सकते हैं, खाने में कोई परहेज नहीं है। और ये तेल, ये जो हम बताए हैं कि चालमोगरा का तेल जो है ये महंगा पड़ेगा काफ़ी, आपको 250 रुपये में 50 ml पड़ता है। इसलिए हम बता देते हैं कि ये आपको मस्टर्ड ऑयल, ये मस्टर्ड ऑयल है, एक शुद्ध करू तेल, आँख से पेराई करा लीजिए। इस टाइप का पैकेट की वह मार्केट का आप नहीं लीजिए, आँख के सामने जो पेराई कराया जाता है उसका प्रयोग करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा करेगा। और साबुन में तो बहुत सारे लोग कोई भी साबुन लभेड़ लेते हैं। ये साबुन कोई भी न लभेड़े, ये पियर्स, इस तरह का साबुन जो भी इस पार से उस पार दिखाई दे और ग्लिसरीन युक्त होना चाहिए, कोई भी कंपनी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेप्रोसी कुष्ठ का ये मालूम चलते ही यदि चमड़ा सुन्न हो गया है, चमड़ा सुन्न हो गया है तो इसे कलम से, पिन से, कलम हलाइए, चिट्ठी काटिए, पिन हलाइए, पिन हलाइए, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है। कहीं पर भी आपका चेहरे पर मान लीजिए यहाँ पर लेप्रोसी हो गया है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सुन्न हो गया है, तो यहाँ पर कलम हलाएंगे, चिट्ठी काटेंगे, कुछ भी करेंगे समझ में नहीं आएगा। जैसे कोई डेथ कर गया है, उसको जला देते हैं तो उसको मालूम नहीं चलता है। ठीक उसी तरह से शरीर में जहाँ का भी चमड़ा सुन्न हो गया है, वहाँ कट जाए, जल जाए तो आपको मालूम नहीं चलेगा। और झुनझुनी, झुनझुनी आपको झंझनाहट कहते हैं, थोड़ा सा भी चोट लग जाए तो बिजली की तरह झटका आपको लगेगा। कुष्ठ रोग में आपका पूरे शरीर में फोड़ा भी आ सकता है और ये हाथ पांव में घाव भी बना लेगा सुन्न रहने के कारण, और जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। ये नाखून खराब हो जाएगा और ये नाखून जो है ये काला पड़ने लगता है और मोटा होने लगता है, और इस तरह से इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, इलाज नहीं किया जाएगा तो सारा नाखून गिर सकता है और इसमें हाथ पांव का उंगली ड्रॉप होने का खतरा रहता है। यदि नाक सुन्न हो जाए यहाँ पर, यदि उपचार नहीं किया जाएगा तो नाक के हड्डी को गला सकता है। यदि चेहरा पर आ जाए, सुन्न होने लगे, चेहरा में सेंसेशन ना बुझाए, इसका टेस्ट आप कर सकते हैं कलम हला के। ऐसे जांच के लिए स्किन स्मीयर टेस्ट, एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच होता है, आप करा सकते हैं। लेकिन एमडीटी डेप्सोन लेने के लिए ज़रूरी है जांच कराना। होम्योपैथिक तो सिम्टम के आधार पर ही चलता है। तो ये हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद, हाइड्रोकोटाइल कितना, 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे बीमारी आगे बढ़ने से रुक जाता है। कई लोग क्या करते हैं कि इसी को लगते हैं सेवन करने, करते सर कंट्रोल तक किया है, ठीक नहीं करा। तो हमने क्या बताया आपको, थोड़े बताए थे कि ये ठीक कर देगा। इसका दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सिंगल दवा है, लेने में आसान है, और आपको तो इसको ठीक करने के लिए पूरा लक्षण सिम्टम भेज करके आपको इलाज तो कराना ही पड़ेगा। ये लेप्रोसी कुष्ठ रोग का मरीज है, इसको ठीक करने में लगभग किसी तरह से कम 1 साल का समय लग जाता है। 1 साल से ज़्यादा लगेगा, कम नहीं लगेगा। किसी को खूब बढ़िया पहले से स्वास्थ्य हेल्थ ठीक है, बढ़िया दवा सुन गया तो कम से कम 1 साल उनको भी लग जाएगा। बाकी लोगों को 1 साल से ज़्यादा भी लग सकता है। कुष्ठ रोगी को बुखार भी रहने लगता है। और डेप्सोन, कई लोग तो डेप्सोन लेते हैं, अगर एक भी दिन डेप्सोन नहीं ले तो पूरा चकता आ जाएगा
और बुखार और दर्द के मारे बिछौना पकड़ लेंगे और रात में बाप दादा करने लगेंगे और भयंकर दर्द आ जाएगा। कई लोग बिना डेप्सोन का नहीं रह सकते हैं। ज़्यादा दिन तक डेप्सोन खाने की वजह से आपका कई तरह का साइड इफेक्ट हो सकता है। खून की कमी, लीवर संबंधी बीमारी। एमडीटी का यदि साइड इफेक्ट होता है तो आँख से कम दिखाई देना, यहाँ तक लेकर आँख का जो रोशनी है ये धीरे धीरे कम हो जाएगा और दोनों आँख में मोतियाबिंद की शिकायत हो सकती है। कई लोग ऑपरेशन करा लेते हैं, लेकिन इसमें होम्योपैथिक दवा से भी ठीक हो जाएगा। कई लोगों का पलक जो है या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं, या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं, और पूरे शरीर में कंपन, भारी कमजोरी, थकावट, थकान, थरथराहट रहता है। कई लोगों का तो हाथ भी कांपते रहता है। हाथ पांव ये का जो हाथ है और पैर है धीरे धीरे पतला पड़ सकता है। कोई भी मरीज हो तो कम से कम 60 केजी आपका वेट होना चाहिए। और अपने बुखार, यदि एलर्जी साथ में किसी को बुखार हो जाए साथ में, तो बुखार का भी उपचार करना जरूरी है, नहीं तो ये भी खतरनाक है, इससे आपका जान जा सकता है। पुराना कोई भी बुखार है बराबर आ रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको काफ़ी नुकसान कर सकता है। यह बीमारी ज़्यादा दिन रहेगा तो आपको और क्या क्या प्रॉब्लम करेगा। ये हाथ पांव में उंगली जो है इसमें घाव बनाने लगेगा। घाव बन जाएगा तो जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। और ऐसे नाखून तो खराब आपका होता ही है, नाखून धीरे धीरे मोटा होने लगता है और काला काला होकर धीरे धीरे गिर जाएगा। ये नाखून फोड़े फोड़े पूरे शरीर में आपका आने लगता है, जो कि ठीक नहीं होने का नाम लेता है। ये चमड़ा शरीर में कहीं पर भी मोटा हो जाए, काला हो जाए, किसी किसी का हो सकता है काला भी ना हो, ज़्यादा मरीजों का काला हो जाता है, मोटा हो जाए, काला हो जाए, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह, यानी मोटा हो जाए, तो ये आपका लेप्रोसी है। और लेप्रोसी में ये चालमोगरा का तेल ज़्यादा कारगर रहता है। तेल कई प्रकार का होता है। देखिए, तेल एगो आप देख सकते हैं, ये तेल है कुष्ठ रोग के लिए, और ये तेल है बुची ऑयल। ये बुची ऑयल है सफ़ेद दाग के लिए, याद रखिएगा। और दोनों बीमारी में बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। अंतर को समझिए। कुष्ठ रोग एक गंभीर और ख़तरनाक बीमारी है और इसे हल्के में बिल्कुल ना ले, नहीं तो आगे चल के आपके जान को खतरा हो सकता है और विकलांग, अपाहिज हो सकते हैं। कई लोग कुष्ठ रोग के कारण चल नहीं पाएंगे, यानी सीधा कह दीजिए कुछ दूर चलने के लिए तो नहीं चल पाते हैं। और मेमोरी लॉस हो जाता है, स्मरण शक्ति उनका जो है मेमोरी है वो पागल जैसा बिहेव भी करने लगते हैं, चमड़ा शून्य रहने के कारण। और यौन क्षमता, यदि सेक्स पावर भी धीरे धीरे कम होने लगता है। और यौन क्षमता को भी साधारण ना ले, यौन क्षमता कम ना होने दे। ये मानव का कर्तव्य है, जैसे भी हो यौन क्षमता को कमजोर न होने दे। इसीलिए कभी कभी यौन क्षमता आप यदि खो देंगे तो पति पत्नी में विवाद का कारण बन सकता है। और हमारे शोध और रिसर्च के चलते इसके बारे में डिटेल्स हम कभी बताएंगे। यौन क्षमता बढ़ाने वाला दवा दोनों को ज़रूरत होता है। अपने यूट्यूब चैनल GSMP क्लिनिक का न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं घोषणा करता हूं कि काफ़ी करीब से हम रिसर्च किए हैं। यौन यानी सेक्स उत्तेजना, सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए केवल पुरुषों को ही नहीं, औरतों को भी ज़रूरत होता है। और इसमें बिना साइड इफ़ेक्ट वाला दवा लेना दोनों व्यक्ति के लिए बहुत ही बढ़िया है।
और परिवार घर इसके लिए इसके चलते भी टूट सकता है, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। यौन क्षमता इतना ज़्यादा घट जाएगा कि पति पत्नी में आकर्षण काफ़ी घट जाएगा। जब आकर्षण घटेगा तो कलह का कारण ये बन सकता है आपका यौन क्षमता, आपको मालूम भी नहीं चलेगा, आपका परिवार भी धीरे धीरे बर्बाद हो सकता है। तो हमने जो अनुभव किया है इस पर थोड़ा सा आप गौर फरमाइएगा। तो ऐसे नेचुरल ढंग से यौन क्षमता बरकरार रखने के लिए लहसुन प्याज का सेवन आप कर सकते हैं। और अब बढ़िया भोजन, कुष्ठ रोग को ठीक करने के लिए दाल, दूध, दही, घी, फल, फ्रूट्स, ये सारे चीज़ का आपको प्रयोग करनी चाहिए। तो लेप्रोसी तो ठीक होगा ही, यौन क्षमता कम कभी नहीं होगा। यदि यौन क्षमता सेक्स पावर में कमी महसूस करते हैं तो आपको इसका भी अलग से इलाज करनी चाहिए, अन्यथा पति पत्नी में कभी भी मनमुटाव होने के कारण परिवार आपका बिखर सकता है। फिर इस बात को हम दोहरा रहे हैं कि कुष्ठ रोग के साथ साथ में यदि कुष्ठ रोगी नहीं है फिर भी उनका यौन क्षमता लगातार गिर रहा है, उनको आनंद का महसूस नहीं करते हैं फिजिकल रिलेशन बनाते समय में, तो उनको परिवार में कलह होने का खतरा रहता है। तो लेप्रोसी कुष्ठ रोगी को ये हाथ पांव का उंगली टेढ़ा यदि हो गया है, हाथ पांव का उंगली, तो अभी भी सीधा हो जाएगा। और डेप्सोन खा करके थक गए हैं, एमडीटी दवा खा करके थक गए हैं, तो आपके लिए ये शुभ समाचार है, शुभ सूचना है। कई लोगों ने कहा कमेंट में जा कर के कि सर आप तो पूरा दुनिया में आप ही सिंगल पर्सन हैं जो कि बताते हैं कि कुष्ठ रोग जड़ से ठीक होता है। तो हम बताते हैं, मेरा दावा नहीं है बल्कि प्रमाण है। सभी लोगों का मोबाइल नंबर जिनका जड़ से ठीक हो गया है ट्रीटमेंट के कारण, उनका सब वॉइस रिकॉर्डिंग रख लिया गया है। आप व्हाट्सएप करके अपने नंबर पर मांग सकते हैं। किसी भी तरह का कुष्ठ रोग लेप्रोसी संबंधी आपको जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। कुष्ठ रोगी को आगे बढ़ने में या इसके साथ में कई कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। बुखार भी हमेशा रह सकता है और बुखार के कारण भी, एलर्जी के कारण भी आपकी जान जा सकती है। कई कुष्ठ रोगियों को इसके साथ में किडनी में स्टोन और गल ब्लैडर में स्टोन भी देखने में आता है। इसके और खांसी, बहुत दिनों तक खांसी हो सकता है, सर्दी, छींकें आ सकती है और सांस लेने में दिक्कत, और बहुत पुराना पड़ जाए तो आपको भूख की कमी भी हो सकता है। और नए उम्र में आप बूढ़े जैसा दिखाई देंगे, कम उम्र में लगेगा कि पूरा शरीर आपका धीरे धीरे बूढ़ा होते जा रहे हैं। तो मोटा मोटा धब्बे हों, शरीर पर धब्बे आने लगे, चकते निकलने लगे, तो ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। और डेप्सोन, कोई लोग तो डेप्सोन बहुत ज़्यादा खाते रहते हैं, एक भी दिन अगर डेप्सोन नहीं खाए तो बिछावन पकड़ लेंगे और इस शरीर में इतना ज़्यादा दर्द और बुखार, पेन, चकते आ जाएंगे कि वो क्या बताया, भयंकर दर्द। सुखेंद्रा जी ने बताया कि भयंकर दर्द होता है, लेकिन अब बिल्कुल वो ठीक है, सब चीज़ छूट गया है, डेप्सोन अब नहीं लेते हैं, होम्योपैथिक दवा चला, उनकी बीमारी ठीक हो गई। व्हाट्सएप मैसेज आप ले सकते हैं। और इसमें क्या क्या एड जैसे जैसे होता है हम करते जाते हैं, तो इसमें ये बहुत लोगों का, बच्चों का मुंह भी नहीं खुल पाता है कुष्ठ रोग के कारण, मुंह नहीं खुल पाएगा। और मुंह तो टेढ़ा ही होता है, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होता है, जो कि सारे के सारे ये जितने लक्षण हैं ये सब ठीक हो जाते हैं होम्योपैथिक दवा से।
तो प्रत्यक्ष की प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं है। कई मरीजों का लिस्ट रखा गया है, लेकिन सबका गुप्त ही रखा जाएगा। आपको जानकारी चाहिए तो आपको दे दिया जाएगा, पर्सनल आप बात कर सकते हैं। चैनल के माध्यम से कोई अपने को नहीं बताता है कि उनको लेप्रोसी का बीमारी है, इस बात को आप समझेंगे। आप बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट आप लोग करते हैं, ऐसे ही कमेंट करते रहिए और हौसला बढ़ाते रहिए। और कमेंट में जवाब देना तो समय का अभाव है, आप तो समझते ही हैं खुद। इतना ज़्यादा आपको एहसास है इस समय कितना आज मेरा बहुमूल्य हो गया है। देश दुनिया पूरा देख रहा है लेप्रोसी के मरीजों के कारण। यह चैनल देश दुनिया में विख्यात होते जा रहा है। आपको तो हम सुनाएंगे, बीमारी अभी एक से बढ़कर एक लोग दिखाते हैं। कनाडा के मरीज ने आज संपर्क कर लिया। कनाडा उसको प्रॉब्लम था, जीभ में रैनुला हो गया था। रैनुला म्यूकोसिल एक बीमारी होता है, और महिला वो कन्नड़ बोल रही थी, और ये कर्नाटका की थी। कन्नड़ भाषा वो बोलती थी, हिंदी टूटा फूटा, समझ में हमें नहीं आता था। और हम जो हिंदी बोलते तो उन लोगों को समझ में नहीं आता था। और कनाडा में जाकर लोग बसा, इंडिया में से ही गया है। तो हमने अब क्या कहा कि और थोड़ा दूसरा हिंदी भाषी वाले लोग को आप फ़ोन दे दीजिए, जो तब हम बीमारी के बारे में समझ पाएंगे, दवा हमारा सर्विस कैसे ले सकते हैं। तो मेरे यहाँ इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी भाषा या हिंदी या भोजपुरी, 3 भाषाओं में आपको जवाब हम दे सकते हैं। तो लेप्रोसी और कुष्ठ रोग के मरीज जो हैं, अब केवल कुष्ठ रोग तो छोड़ दीजिए, अन्य बीमारियों पर भी विश्वास करने लगे हैं और मरीज भेजते हैं। यदि कोई मरीज ठीक नहीं होगा तो कोई भेजेगा ही नहीं। बुखार का, टाइफाइड का, बुखार, टाइफाइड, ये सारे मरीज भेजने लगे हैं। तो लेप्रोसी के मरीजों का इतना स्नेह, आदर और हम पर इतना ज़्यादा विश्वास करते हैं कि अब उनके बारे में ही ज़्यादा मेरा वीडियो आता है और दिन रात उन्हीं पर हम शोध रिसर्च करते रहते हैं, ताकि पूरे दुनिया से इस बीमारी को मिटाया जा सके। मेरा प्रयास है, छोटा सा ही प्रयास है, लेकिन ठोस है। तो हम प्रयास कर रहे हैं, मरीज भी काफ़ी लोग प्रयास करते हैं, और मेरे चैनल को हमेशा लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। कम से कम आपका सब्सक्राइब का बटन को दबाइए, सब्सक्राइब का बटन, उसे बटन जो होता है लाल लाल कलर का, वो दबाइए। इसे आपको वीडियो पहले मिलेगा और हमें भी खुशी होगी कि इतना लोग चाह रहा है। तो आपका हर प्रकार के बीमारी जो होता है और उसमें सबसे ज़्यादा लोग पीड़ित होता है, उस पर हम वीडियो लाते हैं। अभी आपका ये जो कुष्ठ रोग, फाइलेरियासिस पर भी काफ़ी लोग हमारा वीडियो देखते हैं। रैनुला म्यूकोसिल, इस पर भी लोग को बहुत ज़्यादा इसमें देखते हैं। और MDR TB मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होता है। जिस तरह से इसमें भी कई मरीज 1 साल से ज़्यादा MDT का प्रयोग करने लगते हैं। MDT का 1 साल से ज़्यादा आपको प्रयोग नहीं करनी चाहिए, ऐसे आपको कोई देगा ही नहीं। अच्छा डॉक्टर होगा तो 1 साल से ज़्यादा आप प्रयोग करेंगे तो पूरा शरीर में सूजन आएगा और भयंकर दर्द, इतना ज़्यादा दर्द बढ़ जाएगा कि आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। कुष्ठ रोगी को खतरनाक दर्द होने से पहले ही सुनप्पन को खत्म कर लेनी चाहिए। यदि सुनप्पन खत्म हो जाता है तो भविष्य में किसी तरह का खतरा नहीं रहता है। कई लोग पूछते हैं सर सुन वाला जगह ठीक हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो सुन वाला जगह 100% ठीक हो जाता है, और सुन वाला जगह ठीक होगा तभी आपको माना जाएगा कि 100% आपका कुष्ठ रोग ठीक हो गया है। तो आज की जानकारी में इतना ही। कुछ छूट फूट गया होगा तो पिछला वीडियो को मेरा देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।